हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 15 और उम्मीद है कि आप लोग 14 लेक्चर तक देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There two runners, Sonny and Moni, start running on a circular track of length 200 meter at a speed of 18 and 24 km per hour in the same direction. After how much time from start they meet again at the starting point? तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रही है और दोनों का स्पीड कितना है, एक का 18 है, दूसरे का 24 किलोमीटर पर आवर है। तो बोल रहा है दोनों जो है फिर से इनिशियल पॉइंट पे यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 200, तो टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहाँ दोनों में जो है रिलेटिव स्पीड यूज होगा, तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। तो 24 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। अब ये आपका मीटर में था ऊपर वाला और ये किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 6 3 जा 18 और ये 540 से कट जाएगा आपका। ये 3 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 × 3 यानी 120 सेकेंड में जो है नेक्स्ट टाइम जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, There 4 women or 6 boys can finish a work in the same number of days. A boy can finish it 60 days. In how many days can 5 women finish the work working together every day? अगर एक साथ दोनों काम करते हैं तो कब काम खत्म होगा। बोल रहा है 4 women और 6 बॉय। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर और दिया है दैट मीन्स इक्वल होगा, अगर यही एंड दिया रहता तो प्लस का साइन होता है ना। तो वही बोला है 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज़ जो है एक काम को कंप्लीट करता है सेम नंबर ऑफ डे, मतलब सेम डे में ये इन लोग कंप्लीट करता है। लेकिन बोल रहा है कि जो बॉय है वो 60 डे में कंप्लीट करता है, तो 5 वुमेन जो है ये टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग इफ़िशियंसी निकालते हैं, फिर टोटल वर्क निकलेगा। तो यहाँ से जो कटेगा उसको काट देते हैं। यह आपका कट जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ से 2 2 जा 4, यानी वुमेन के सामने जो वैल्यू है वो वुमेन का है और बॉय के सामने जो वैल्यू है वो बॉय का है। तो इफ़िशियंसी कितना निकल जाएगा, वुमेन इज़ टू बॉय, तो वुमेन का 3 है और बॉय का 2 है, ठीक। अब सॉल्व होगा। अब बॉय बोल रहा है 60 डेज़ में, तो बॉय का इफ़िशियंसी कितना है 2, तो 60 × 2 यानी 120। तो 120 जो है वो क्या हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक। अब ये 120 काम जो है कौन करेगी, 5 वुमेन। तो 120 बाय वुमेन का कितना है एफिशिएंसी 3, तो 5 × 3 कर देंगे यानी 120 बाय 15, तो 15 8 जा जो है वो होता है आपका 120, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। दिया है ये कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। यहाँ ए एक पर्सन का बात किया है। 25 डेज बी कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क ऑन अल्टरनेटिंग बेसिस स्टार्टिंग विथ ए। ये बात पे आपको ध्यान देना होगा कि किससे जो है काम स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। दोनों मिलके जो है इसको फॉलो करते हैं 5 दिन तक, एंड ये जो है वो काम को छोड़ देता है। इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। फिर बचा हुआ काम बी जो है कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब 5 दिन का बात कर रहा है तो क्या होगा, फर्स्ट दिन जो है वो ए आएगा, सेकेंड दिन कौन आएगा, बी, फिर थर्ड दिन ए, फोर्थ दिन बी, फिर फिफ्थ डे ए, यानी ए जो है कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन।
और ये जो है बी वो 2 डेज़ काम कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग का टोटल वर्क अगर निकालना है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 25 और 30 का एलसीएम जो है वो 150 होता है। इफ़िशियंसी अगर निकाला जाए तो 25 6 जा यानी ए का इफ़िशियंसी 6 हो गया और बी का जो है वो 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 6 जो है ए जो है वो 3 दिन तक काम कर रहा है और बी कितना दिन, 2 दिन। तो यहाँ से आपका टोटल जो काम कर रहा है इतना दिनों 5 दिनों में वो निकल जाएगा। 6 3 जा 18 और ये 5 2 जा 10 यानी टोटल काम 150 में से जो है इन लोग निपटा दे रहा है 18 प्लस 10 यानी 28 निपटा दे रहा है। तो बचा कितना, 122। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो बी अकेले करेगा, क्योंकि ये काम को छोड़ दे रहा है। तो 122 बाई बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 5 हो गया। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 24 5 जब 120 और बचा 2 तो 2/5 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये थिप्स steal a van at 3 a.m. and drives it at a speed of 57 km per hour. A thief is discovered at 4 a.m. and owner start the chase at another van, a speed of 76 km per hour. What time will catch the thief? तो कहने का मतलब ये है कि एक चोर जो है 3 बजे सुबह चोरी करके एक वैन को भागता है 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और 4 बजे पता चल जाता है ओनर को और ये पीछा करता है एक दूसरे वैन लेकर के 76 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तब बोल रहा है चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा, यानी टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप जो है 1 घंटे में कितना चोर भाग रहा है, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे तक है, 1 ही घंटा तो भागेगा, फिर तो उसको पकड़ लिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसका स्पीड जो है 57 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में जो है वो 57 किलोमीटर पर दौड़ रहा है। ठीक है, यानी टोटल जो है दूरी कितना तय कर रहा है, 57 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस। ठीक, अब इसी के समय इसको पकड़ेगा तो ये 57 हो गया। अब क्या है, ध्यान देना है कि चेज अगर करेगा तो चोर के ही दिशा में ये भी भागेगा ना, तो रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड हम लोग का घट जाता है। तो ये 76 है और 57 यानी इसका अंतर अगर निकालेंगे तो 19 हो जाता है। तो 19 कर देंगे यानी 19 3 57 यानी 3 आवर के बाद जो है इसको पकड़ लिया जाएगा। यानी कितना बजे पकड़ाएगा, 4 बज रहा था, यहाँ ये चेस करना स्टार्ट किया जो मालिक था वो, तो 4 और ये 3 यानी 7 बजे जो है चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। There in an election 2% person enrolled in voter list did not participate and 500 votes were invalid. ठीक है, 2 candidate A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what is the number of total casted vote? तो कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्शन है उसमें 2% पर्सन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं होते वोट में, 500 वोट्स जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं। अब 2 लोग जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन लोग जो है उनमें से ये जो है बी को 200 वोट से हरा देता है, जो कि 43% जो है वो ए लाता है और बाकी जो है वो बी लाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि 100% तो पहले होगा, कोई भी चीज़ 100 होता है तो 100 ये हुआ, इसमें से 2% अगर घटाते हैं तो यहाँ कितना आ गया, 98%। बोल रहा 98% में से जो है ए कितना ला रहा है, 43%। ठीक है, तो बाकी बचा, लेकिन यहाँ एक और कंडीशन यहाँ डाला है, देखिए 500 वोट्स जो कि इनवैलिड है। तो 98% में से यानी 98% ना डाल रहा है वोट, तो जो वोट डालेगा उसी में इनवैलिड होगा, इसीलिए 500 जो है यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी 500 ओनली, तो -500 हुआ। अब ये 43% ला रहा है और 200 वोट से जो है इसको हरा भी दे रहा है।
बी को। ठीक, तो क्या करेंगे, ये 43% अगर ए ले आया है तो जो बचा है वो कौन लाएगा, बी। दैट मीन्स यहाँ हो गया 55% माइनस 500, चूँकि साथ में वो भी तो 500 वाला भी वैल्यू तो लेके आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसके दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -12 प्लस 12%, सॉरी -12% प्लस 500, और कितना से ये हार रहा है 200, तो इक्वल टू 200। या तो इसको इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर लिखना है बढ़िया से सजा के, तो क्या करेंगे यहाँ से 43% माइनस 55% और माइनस 500, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 500 इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा गलती हम कर दे रहे हैं ना, 43% माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा तो 55%, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 500 इक्वल टू 200। इस तरह से आप सजा के लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा -12%, और यहाँ से अगर इसको राइट साइड ले जाते हैं तो ये -300 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कटा, यहाँ 3 4 जा आनी 4 से अगर काटेंगे तो ये 25 आनी 1% का वैल्यू जो है वो 25 हो गया। और 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 100 से करेंगे तो कितना हो गया, ये 2500। ठीक, लेकिन 2500 जो है मेरा ऑप्शन में नहीं दिया है, चूँकि अगर देता तो बहुत कोई जो है मिस्टेक करके मार देता। ठीक, और वो गलत हो जाता, चूँकि यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स, और यहाँ पे 2% लोग जो है कास्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो सकता था। ठीक है, तो कास्टेड कितना किया है 98%, तो 25% 2500 मेरा आया था टोटल वोट्स, लेकिन कास्ट जो किया था उसका अगर पूछ रहा है तो इसका 98% हम लोग निकालेंगे, तो 98/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कटा, तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200 आने 0 कैरी 20, 25 9 225 और 20 हो जाएगा 24 245। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2450 आनी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है आपका सेशन एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।